कैंसर इस शब्द से शुरू होती है एक लंबी कठिन यात्रा। अंधेरा, जैसे ही डॉक्टर के लबों से ये एक शब्द निकलता है, कैंसर। Hello friends, welcome back to my YouTube channel. I am your SP and you are watching Beach to Mountain. So आज का जो हम लोग का है वो हम लोग का बहुत ही स्पेशल ट्रिप है, जो हमारा एक एजुकेशनल ट्रिप है, जो हमारे कॉलेज के साइड से ऑर्गेनाइज किया गया है। हमें ले जाया गया है, बट ये ऑर्गेनाइज किया गया है एक अवेयरनेस के बारे में, कैंसर अवेयरनेस के बारे में, और ये ऑर्गेनाइज किया है रांची कैंसर हॉस्पिटल में। सो हमारा ये ट्रिप बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं रेडी हो चुकी हूँ कॉलेज के लिए एंड फर्स्टली वी विल अराइव टू कॉलेज। सो लेट्स गो फर्स्टली कॉलेज एंड मैं आपको बाकी वीडियो में धीरे धीरे अपडेट करूँगी इसमें क्या है क्या नहीं है। वी शुड अवेयर टू ऑल द पीपल अबाउट कैंसर एंड वी शुड सपोर्ट। सो फर्स्टली लेट्स गो टू कॉलेज एंड सी व्हाट विल हैपन। तो अब हम आ चुके हैं अपने कॉलेज, रांची वुमेंस कॉलेज, और ये है उसका मेन गेट। तो चलिए अंदर चलते हैं। और ये रहा हमारे कॉलेज का ऑफिस, और ये है साइंस ब्लॉक। मेरे फ्रेंड्स हमारा वेट कर रहे हैं, बाकी स्टूडेंट्स का वेट कर रहे हैं, एंड ऑटो भी आ चुका है। हम लोग कॉलेज आ चुके हैं एंड सारे स्टूडेंट्स भी आ चुके हैं। मैम भी आ गई। हम लोग मैम के लिए ही इंतज़ार कर रहे थे, हमारी रिस्पेक्टेड क्लास टीचर। सब कोई ऑटो में बैठ चुके हैं एंड नाउ वी ऑल आर गोइंग। सो लेट्स गो। अब हम कॉलेज से निकल चुके हैं और अभी वक्त हो रहा है 8:30 और रास्ता पूरा क्लियर है और हम पहुंच गए हैं रांची का सबसे बड़ा कैंसर हॉस्पिटल में। और ये रहा रांची का कैंसर हॉस्पिटल, RCHRC रांची कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। अब हम एक लाइन में अंदर की ओर जा रहे हैं। जो लोग ले रहा है चाबी तेरे पास है ना? बस मस्त। ये हॉस्पिटल रांची के सुकरहुट्टू गांव की तरफ है एंड यहाँ और भी स्टूडेंट्स आए हुए हैं इसी प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए, और बहुत सारे स्टूडेंट्स आना बाकी हैं। इस प्रोग्राम में हमें बताया जाएगा अवेयरनेस फ्रॉम कैंसर। और ये रहा हमारा डिपार्टमेंट, क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डायटीटिक्स फ्रॉम रांची वुमेंस कॉलेज। और अब वक्त है ब्रेकफास्ट का। तो ब्रेकफास्ट में हमें चाय और बिस्किट मिल रहे थे और वो लोग नहीं चाहिए, एक बोतल वाटर भी। मेरा डिपार्टमेंट कहाँ है यार? सीखा भूल गई ना हमको। लड़की पागल है। तो मैं और मेरे फ्रेंड्स दोनों हम सब मिलकर बिस्किट्स और चाय का मज़ा ले रहे थे और हमें बहुत भूख भी लगी हुई थी। देखिए सब लोग कैसे खा रहे हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग को यहाँ टी शर्ट मिला है एंड हम लोग को चेंज करना है। सो बाकी स्टूडेंट्स भी गए हैं एंड मैं भी जा रही हूँ। सो लेट्स चेंज इट। सो मैंने टी शर्ट चेंज कर लिया है, बट मैंने ये के ऊपर ही, सूट के ऊपर ही पहना है एंड आई फीलिंग वेरी वियर्ड। सो लेट्स गो। और अब प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है। Doctors, teachers, students and colleagues to the inter-college spoken word इस प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए बहुत सारे कॉलेजेस से स्टूडेंट्स आए हैं अपने अपने डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए। बहुत सारे स्टाफ्स हैं, हॉस्पिटल के स्टाफ्स हैं, बहुत सारे कैंसर वॉरियर्स हैं एंड चीफ गेस्ट हैं। I invite our esteemed guest, our medical director, Dr. Colonel Madan Mohan Pandey, Dr. Manisha,
Dr. Rajnigandha Tulu, Mr. और ये रहा वेलकम डांस जिसे वहीं के स्टाफ्स ने परफॉर्म किया था। Thank you team for this beautiful gesture. अब बिना समय गंवाए आइए हम इंटर कॉलेज स्पोकन वर्ड प्रतियोगिता की शुरुआत करते हैं। इस प्रतियोगिता का विषय है अंधेरे से उजाले तक। पूरे स्टाफ पूरे सारे लोग तैनात रहते हैं, मुस्तैद रहते हैं, मदद करने का भाव रखते हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आपकी तकलीफ में, आपके कष्ट में लोग मदद में खड़े होते हैं तो आपके हृदय से लोग जुड़ जाते हैं। ज़्यादा समय न लेते हुए मैं सिर्फ इतना कहूँगा, प्रतिभागी बच्चों, आपको जैसा कि यहाँ से कहा गया कि प्रथम स्थान वालों को मौका मिलेगा, नहीं, सारे बच्चे, जितने भी बच्चे हैं जो प्रतिभागी हैं अथवा नहीं है, अगर आप में रुचि है कि मैं रेडियो से जुड़ूं तो आप सभी का स्वागत है। मैं यहाँ पर अपना नंबर भी बता देता हूँ, 9431358554। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, 9431358554। आप मुझसे संपर्क करें और आकाशवाणी में आप अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पुस्तकें और डॉक्यूमेंट्री फिल्में दर्ज हैं। उन्होंने मेघालय में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर पर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। साथ ही वे भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के पूर्वी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र ईस्टर्न जोनल कल्चरल सेंटर की सदस्य भी है। थोड़ा मैं बताना चाहती हूँ मैं किस किस पल से गुजरी हूँ, तो थोड़ा आप सुनिए, फिर ठीक हो जाइएगा तो मेरे जैसा काम में आप लोग भी लगेंगे। भगवान का एक रूप को मैं डॉक्टर मानती हूँ। उन्हीं के लिए ही हम आज अंधकार से लाइट की तरफ आ सकी हूँ। 6th कीमो और 27th रेडिएशन के बाद और मैं सहन नहीं कर पाई। मुझे हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। मैं उस समय एकदम टूट चुकी थी, और लेकिन यहाँ आकर सभी नर्सेज बहनें और डॉक्टर के सांत्वना से मैं ठीक हुई। 2 साल तक मैं आज की विजेता में आप किन विशेषताओं को महत्व देंगी? गुड मॉर्निंग एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबको थैंक्स कहना चाहूँगी जो भी यहाँ पर उपस्थित हैं। मुझे लग रहा है कि जो भी पार्टिसिपेंट यहाँ आएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल कंफर्ट जोन से बाहर आना, पब्लिक स्पीकिंग करना ही एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। सो आई थिंक एवरीवन इज अ विनर। किसी को एक बार ज़्यादा आए या कम आए, सो अदर पर्सन शुड नॉट गेट डिसहर्टेंड। आई थिंक एवरीवन इज अ विनर और एवरीवन वांट्स टू परफॉर्म देयर बेस्ट। सो ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। थैंक यू सो मच। और अब स्टार्ट होता है द रियल कॉम्पिटिशन, जिसके लिए सारे कॉलेज के स्टूडेंट्स आए हैं और सारी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स आए हुए हैं। आदरणीय अतिथिगण, सामान्य चिकित्सक, शिक्षकगण और यहाँ उपस्थित मेरे सभी दोस्त, मैं मेघा कुमारी, कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री की छात्रा। मैं आपके सामने एक कैंसर योद्धा की अंधेरे से उजाले तक सबकी सफ़र की आवाज़ कुछ पंक्तियों में प्रस्तुत करने जा रही हूँ। सब कुछ ठीक ही तो था, जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही थी और फिर एक लफ्ज़ गिरा, रिपोर्ट्स आ गई हैं और दुनिया जैसे थम गई। एक लफ्ज़, सिर्फ एक लफ्ज़, कैंसर, और धरती पांव तले खिसक गई। आंखों में आंसू, दिल में तूफान, पर नहीं, सफ़र तो अभी बाकी था। रातें जागी, दर्द सहा, कीमो के धागे से उम्मीद बुनी, बाल गिरते रहे पर हौसले नहीं। हर गिरती सांस ने कहा, मैं अभी जिंदा हूँ। और माँ जो हाथ जोड़कर दुआ मांगती रही, पिता जो चुपके से आंसू की घूंट पीते रहे, बच्चे जो समझते। एक माँ जो कभी हार न मानी, असहनीय पीड़ा सहती, पर अपने बच्चों को कभी आंसू न दिखाती। एक आम बात नहीं है। हर दिन कई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कई बार अस्पतालों की लंबी कतारें, कीमोथेरेपी की कठिनाइयाँ, शरीर में आ रहे बदलाव, इन सभी चीजों को झेलना पड़ता है। फिर भी इस जंग में न केवल सिर्फ उनका शरीर बल्कि उनका मन भी टूटने के कारण आता है, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानते। उनका ना हमें ट्रॉफी चाहिए, ना हमें तालियां चाहिए, और आज इस मंच पर आए हैं तो कुछ ऐसा करके जाना है कि अगर कल हम मर भी जाएं तो भी हमारा देश कैंसर मुक्त चाहिए।
जरा सोच कर देखें, ना जाने कितने घरों में मातम छाई होगी, कितने बाप ने अपने जवान बेटे की चिता अपने हाथों से जलाई होगी, और नशे पर अपना जीवन बर्बाद करने वाले क्या जाने आखिर क्या कीमत पर उनकी जान बचाई होगी, ना जाने कितने लोगों के सामने हाथ फैलाई होगी। और अब जाने वाली है रांची वुमेंस कॉलेज से क्लिनिकल न्यूट्रिशन डायटेटिक्स से अंकिता सिन्हा और अंशिका घोष, जो हमारे कॉलेज को रिप्रेजेंट शुभ करेगी। अपराह्न आदरणीय निर्णायकगण, शिक्षकगण, चिकित्सक, कैंसर योद्धाएं एवं मेरे प्यारे मित्रों, मैं अंकिता सिन्हा रांची विमेंस कॉलेज के क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स विभाग की यूजी सेमेस्टर 4 की छात्रा हूँ। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ अंधेरे से उजाले तक कैंसर योद्धाओं की आवाज़। कभी सोचा है एक शब्द कितना भारी हो सकता है, एक शब्द जो पूरे जीवन को बदल देता है। कैंसर, इस शब्द से शुरू होती है एक लंबी कठिन यात्रा। डॉक्टर की वो गंभीर आवाज़, रातों की न खत्म होने वाली बेचैनी और सवेरा जिसे उजाले की उम्मीद ही खो गई हो। लेकिन हर अंधेरे में कहीं ना कहीं एक छोटी सी रोशनी होती है, आशा की एक किरण, क्योंकि 70% कैंसर पूरे तरीके से ठीक हो सकता है अगर उसका सही समय पर पता चल जाए। हाँ, सही समय पर जांच, यही है जीवन की असली कुंजी। और फिर आता है उजाला, कैंसर योद्धाओं की जीत की कहानी, जो उठते हैं टूटकर भी फिर से जुड़ते हैं। क्योंकि ये कहानी सिर्फ जिंदा रहने की कहानी नहीं है, ये कहानी है जिंदगी को जीतने की। हम उठते हैं, हम लड़ते हैं, हम चमकते हैं। आरंभ है प्रचंड, अंधेरे से है द्वंद, मन की मशाल से फिर से चमकेगा चंद, फिर से चमकेगा चंद, फिर से चमकेगा चंद। धन्यवाद। नेक्स्ट इज अंशिका घोष। और निर्णायकगण, कैंसर के योद्धा, कैंसर चिकित्सक, शिक्षकगण और यहाँ उपस्थित मेरे सभी साथी, मैं हूँ अंशिका घोष, क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स विभाग की रांची वुमेंस कॉलेज में यूजी सेमेस्टर 4 की छात्रा। मैं आपको अपने साथ लेके चलूँगी कैंसर योद्धाओं की आवाज़, जो अंधेरे से उजाले तक की ओर लेके चलती है। अंधेरा, जैसे ही डॉक्टर के लबों से ये एक शब्द निकलता है, कैंसर, जैसे मानो सारा सपना धुंधला हो जाता है, हर ख्वाब फीका पड़ जाता है, दिल तो मानो थम सा गया हो। हर साल 14 लाख से भी ज़्यादा लोग कैंसर से ग्रसित होते हैं और अनुमान है कि 2030 तक ये आंकड़ा 20 लाख तक भी पहुंच सकती है। विश्व स्तर पर कैंसर मृत्यु का दूसरा सबसे बड़ा कारण है। तो क्या यही है डर की कहानी? नहीं, कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, क्योंकि अंधेरे के गोद में ही तो रोशनी पलती है। ये लड़ाई आसान नहीं है, सारे बाल टूट के बिखर जाते हैं, हमारा पूरा बदन दर्द में जलता है, हम लोग थक जाते हैं, लेकिन आत्मा कभी नहीं थकता, वो कभी हार नहीं मानता, वो हमें उम्मीद की रोशनी देते रहती है। वो माँ जो अपने बच्चों को देखकर मुस्कुराती है, वो पिता जो दर्द में है लेकिन वो दर्द छुपाकर अपने पूरे परिवार को सहारा देती है, वो बच्चा जिसके सर पर कोई बाल भले ही ना हो पर उसकी मुस्कान सबसे रोशन होती है। हर जख्म के पीछे एक जंग है, हर मुस्कान के पीछे एक संघर्ष। वी राइज, वी फाइट, वी शाइन। অন্ধকারের পরে আসে আলো, এটাই জয়ের গল্প। अंधेरा के बाद ही आता है हमारे जीत की कहानी, एक उजाले की कहानी। धन्यवाद। अपना पूरा आत्मविश्वास संजो कर इस युद्ध में उतरता है और आखिरी सांस तक लड़ने का फैसला करता है। और पता है इस युद्ध की पहली जीत नहीं होती, जब वह संकल्प करता है मैं लड़ूंगा। और ये And now it's time for prize distribution. उनको सबको सर्टिफिकेट्स दिया जाएगा। एंड थर्ड प्राइज में 2 कॉलेज के बिटवीन टाई हो गया था। प्राइज दिया जाए उसके पहले मैं बोलना चाहता हूँ, जितने भी कैंडिडेट्स यहाँ स्टेज पे आकर जिन्होंने अपनी प्रस्तुति दी, उन सब को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। ये सब और अब वक्त है हमारे कॉलेज का जिसे मिला है सेकंड प्राइज, और ये अंकिता सिन्हा दौड़ कर जाते हुए अपने प्राइज की ओर।
और फाइनली हमें मिल चुका है सेकंड प्राइज़। ये रहा हमारा अवार्ड। हम वीडियो कर रहे हैं ये। एंड लास्टली द प्रोग्राम इज़ ओवर और हमें मिला है लंच। तो चलिए करते हैं लंच, उसके बाद चलते हैं अपने अपने घर। So finally program is over and now we are going to our home. Firstly we will go to college, then after that we will go to home. So इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड मुझे यूँ ही सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू एंड लेट्स मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो।